हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज क्या होता है और इसके डिफरेंसेस बिटवीन क्या है। तो पिछले वीडियो में ही मैंने बता दिया था आपको बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज क्या होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उसके साथ साथ आपको डिफरेंस बिटवीन भी बताऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इस तरह से लिख देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर इजीली मिल जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बिना बिटमैप इमेज यानी क्या होता है कि पिक्सल्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन रो वाइज पिक्सल्स को कंटेन करते हैं, बट कि वेक्टर इमेज क्या करते हैं, ग्राफ कुछ कर्व्स कंटेन करते हैं या फिर लाइंस कंटेन करते हैं या फिर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस कंटेन करते हैं, जैसे कि शेप्स हो गया, ये सब कुछ कंटेन करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, ये हो गया डेफिनेशन, जो कि मैंने अभी इजी वे में बताया कि अपने ओन वर्ड्स में बताया कि पिक्सल्स को कंटेन करते हैं क्या, बिटमैप इमेज, और वेक्टर इमेज क्या करता है, पिक्सल की जगह कुछ कर्व्स को कंटेन करते हैं, लाइन्स या फिर हो गया लेटर्स हो गया, ये सब कुछ कंटेन करते हैं वेक्टर इमेज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बिटमैप इमेज आर स्टोर्ड एज सीरीज ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। जो कि बिटमैप इमेज क्या है, सीरीज में एक डॉट्स स्टोर करते हैं, ठीक है, उनको हम पिक्सल्स कहते हैं। पिक्सल्स यानी क्या होता है, स्मॉलेस्ट आइटम होता है, कौन से शेप में होता है, डॉट्स के फॉर्म में होते हैं, सर्कल के शेप में होते हैं, या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के शेप में होता है, ठीक है। तो ये रास्टर स्क्रीन है, ठीक है। बिटमैप को हम रास्टर स्क्रीन भी कह सकते हैं, तो या फिर रास्टर इमेज भी आप कह सकते हैं। तो एक टाइनी डॉट्स हम को स्टोर करता है, ठीक है। ऐसा 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 फिर ऐसा 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 इसी तरह एंड तक, लाइन तक ऐसा स्टोर करता ही रहता है। क्या स्टोर करता है, टाइनी डॉट्स को, उसे हम पिक्सल्स कहते हैं। और पिक्सल्स कौन से शेप में होते हैं, आप सर्कल्स कह सकते हैं, डॉट्स कह सकते हैं, रेक्टेंगल्स कह सकते हैं, या फिर स्क्वायर कह सकते हैं, इनके शेप में होता है, ठीक है। और एक बिटमैप इमेज में कौन से कलर के होते हैं, बेसिकली डॉट्स रेड, वाइट या फिर ब्लू, सॉरी वाइट या फिर ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर बल्कि वेक्टर इमेज क्या करते हैं, पिक्सल्स का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। वेक्टर इमेज आर नॉट बेस्ड ऑन पिक्सल पैटर्न बट इट मेनली बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ज्योमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के अंदर ये वेक्टर इमेज क्या होल्ड करता है, स्टोर करता है ये सारी चीज़ें, ज्योमेट्रिकल चीज़ें और मैथमेटिकल चीज़ें, जैसे कि कर्व्स हो गया, लेटर्स हो गया, ये सारी की चीज़ें वेक्टर इमेज स्टोर करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है बिटमैप इमेज के अंदर, बिटमैप इमेज कैन बी एडिटेड बाय अरेंजिंग और चेंजिंग द कलर ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल और प्रोग्राम सच एज एडोब। यानी कि बिटमैप इमेज ग्राफिक्स के अंदर हम एडिट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसे हटा सकते हैं। क्या हटा सकते हैं, कलर ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल, यानी कि एक पिक्सल्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, सीरीज ऑफ टाइनी डॉट्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर, कौन से स्क्रीन के ऊपर, रास्टर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और उस पिक्सल्स को जो सीरीज में होते हैं, उस पिक्सल्स को हम एरेज कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। हम एरेज कर सकते हैं, कौन से कहाँ कहाँ पर शो कर सकते हैं, या प्रोग्राम चेंज करके द्वारा, या फिर फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम कैसे कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि पिक्सल्स टाइनी डॉट्स में होते हैं और ये क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं। हम इनके इनको हम कैसे कलर को एडिट कर सकते हैं या फिर एरेज कर सकते हैं, यानी मॉडिफाई कर सकते हैं, इनके रेंज के थ्रू। पिक्सल का रेंज 0 to 255 तक होता है, ठीक है। पिक्सल का रेंज 0 to 255 तक होता है। अगर हम एडोब फोटोशॉप के अंदर इसी तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो इसके अंदर हम पिक्सल का रेंज हम चेंज करना चाहें तो हम रेंज चेंज करके उस पिक्सल का कलर चेंज कर सकते हैं। समझ लीजिएगा, एक पिक्सल का हम एक पिक्सल का 0 to 255 रेंज है, तो हम किसी भी रेंज तक हम दे सकते हैं, 40 दे सकते हैं तो एक कलर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा हम 60 दिए तो दूसरा किसी तरह दूसरा शेड आ जाएगा। इस तरह से हम रेंज हम चेंज करके एडोब फोटोशॉप के अंदर पिक्सल का कलर हम चेंज कर सकते हैं। बट कि वेक्टर इमेज के अंदर, वेक्टर इमेज कैन बी एडिटेड बाय मैनिपुलेटिंग द लाइंस और एंड कर्व्स दैट मेड अप ऑफ इमेज। यहाँ पर हम लाइंस को एडिट और कर्व्स को एडिट करके उसका हम शेप को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट कहता है, बिटमैप इमेज टेंड टू बी लार्जर देन वेक्टर इमेज। यानी कि बिटमैप इमेज क्या है, इसका वेक्टर इमेज से कंपेयर टू बड़ा होता है। यहाँ पर वेक्टर इमेज जैसा कि स्मॉलेस्ट होता है बिटमैप इमेज के कंपेयर के, तो
ठीक है। इसी तरह अगर इमेज बड़ा हो तो क्या हो जाता है, बिटमैप इमेज ज़्यादा स्पेस ले सकता है। इसी तरह अगर कंपेयर टू अगर वेक्टर इमेज कंपेयर टू बिटमैप इमेज में स्मॉलर है तो बिटमैप इमेज के कंपेयर टू हम कम जगह लेता है, ठीक है। बिटमैप इमेज की इज लेस स्केलेबल एंड वेक्टर इमेज इज मोर स्केलेबल। यहाँ पर स्केलेबल ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। इसे यहाँ पर बिटमैप इमेज इज लेस फ्लेक्सिबल, यहाँ पर फ्लेक्सिबल ज़्यादा है। फ्लेक्सिबल यानी खींचा, यानी कि इमेज हमने स्ट्रेच किया तो इसकी कम फ्लेक्सिबल होती है। क्यों फ्लेक्सिबल कम होती है? क्योंकि यहाँ पर रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है। रेजोल्यूशन यानी नंबर ऑफ पिक्सल्स इन रोज एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स इन दी कॉलम्स, ठीक है। यानी कि जितने पिक्सल्स होते हैं उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पिक्सल्स क्या होते हैं, हाँ, रास्टर स्क्रीन पे ऐसे रो वाइज होते हैं, तो इसे रो वाइज होते होते कॉलम्स वाइज भी होते हैं, ठीक है। अगर एक इमेज में नंबर ऑफ पिक्सल्स एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, अगर वो इमेज में स्ट्रेच करूँ, फ्लेक्सिबल करूँ, तो क्या होता है, बिटमैप इमेज इज लेस फ्लेक्सिबल, यानी कि क्या होता है, हमारे पास इमेज क्वालिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है। यहाँ पर पिक्सल्स की कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल ज़्यादा है। अगर फ्लेक्सिबल इमेज वेक्टर इमेज को अगर हम बड़ा भी करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर इमेज इज मोर क्लियर, ठीक है। यहाँ पर एक बिटमैप इमेज क्या है, कॉस्टलेस है, यानी कि उतना ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन ये वेक्टर इमेज क्या है, बहुत बड़ा एक्सपेंसिव है। अभी मैंने बताया यहाँ पर रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है। क्यों रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है? क्योंकि यहाँ पर पिक्सल्स के थ्रू हम वर्क कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उतना नंबर ऑफ गुड रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन यानी क्वालिटी आप कह सकते हैं, ठीक है। जब इमेज स्ट्रेच हो जाता है तब हमारे पास क्या होता है, किसी तरह का क्या कहते हैं, क्वालिटी डिग्री से, या फिर इमेज जो कि फटाफटा सा नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट यहाँ पर होना चाहिए, रेजोल्यूशन डिपेंडेंट, यहाँ पर रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। बाय मिस्टेकली मैंने डिपेंडेंट लिख दिया। रेजोल्यूशन यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पिक्सल्स का कोई लेना देना ही नहीं है, तो इमेज आपको स्टिच भी करें तब भी आपको इमेज क्लियरिटी ही मिलेगी। यहाँ पर लॉस क्वालिटी व्हेन इट रिसाइज, यानी कि हम अगर हमारे पास, समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पर वही बात सेम ही है। अगर उसकी क्वालिटी आप रीसाइज कर देंगे, चेंज कर देंगे, अगर इतना साइज का आपका इमेज है तो आपको और बड़ा पर्दे पे दिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इसका इमेज कुछ फटाफट सा आएगा कि नहीं। अगर समझ लीजिएगा आपको HD स्क्रीन का जो इमेज है, आप जो कि नोकिया हैंडसेट जो कि उसके मोबाइल के अंदर डालेंगे तो आपको कुछ कभी कभी वो नहीं दिखेगा, कुछ अलग कलर का दिखेगा, कुछ फटाफटा सा दिखेगा। तो उसी छोटा सा इमेज को आप बड़े पर्दे पर, बहुत बड़े पर्दे से देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है, इमेज फटाफटा से दिखेगा, येलो कलर हो जाएगा, रेड कलर आ जाएगा, तो वो जो आपने इमेज है वो दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी लेस हो जाती है। क्यों लेस हो जाती है? क्योंकि ये पिक्सल से डिपेंडेंट होती है, पिक्सल से डिपेंड होती है। जिसकी पिक्सल्स उतनी होती है उतना ही वो स्ट्रेच कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वालिटी यहाँ पर मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जब हम उसकी इमेज की साइज़ को रिसाइज करेंगे तो, क्योंकि ये पिक्सल्स की डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है। स्कैन कन्वर्जन आर रिक्वायर्ड। क्यों स्कैन कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, बिटमैप इमेज यानी रास्टर इमेज है, ठीक है, रास्टर स्क्रीन है। रास्टर स्क्रीन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर स्कैन लाइन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइन्स, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर लाइन और यहाँ पर लाइन। तो उन लाइन्स के ऊपर क्या होता है, पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, पिक्सल्स होते हैं। तो पिक्सल्स क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बीम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जाके आके स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है, लाइन बाय लाइन स्कैन करता है, लाइन बाय लाइन स्कैन करता है, लाइन बाय लाइन स्कैन करता है। ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली आके यहाँ पर मुझे इमेज को प्रोड्यूस करना है स्क्रीन के ऊपर, तो डायरेक्टली यहाँ पर ही इमेज नहीं आएगा। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन स्कैन करते 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 यहाँ पर आ गया अब बीम, तो यहाँ पर इमेज ड्रॉ करेगा। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए यहाँ पर स्कैन कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर लाइन बाय लाइन हम स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्कैन कन्वर्जन रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल बिटमैप का इमेज आप कह सकते हो JPEG TIFF GIF हो गया। तो यहाँ पर वेक्टर इमेज के लिए .svg .ai .cor, यहाँ पर आपको इन एग्जाम्पल में से आपको काफ़ी ज़्यादा
आसान याद रखने के लिए गिफ हो गया, और ये डॉट AI आपको लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको याद रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ों में आपको याद रख जाएंगे, याद रहेंगे आपको। अगर कुछ एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर समझ लीजिएगा डिफरेंसेस नहीं पूछेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो पॉइंट्स के द्वारा, बिटमैप इमेज इज कम्पेयर टू लेस, इट विल टेक लेस स्पेस कम्पेयर टू वेक्टर इमेज। ये एक पॉइंट होगा, एक दूसरा पॉइंट होगा। इसी तरह आप कुछ पॉइंट्स बना लेना तो काफ़ी काफ़ी नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको जो डेफिनेशन है उसको लिखना आपको कंपलसरी है, ताकि आपको उनको पता चले, जो चेक करने वाले पेपर हैं उनको पता चले कि हाँ इसके बारे में आपको पता है, तब है आप इसे लिख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।